सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण के बाबा सुखदेव जी महाराज की हुई कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। शिवरात्रि भी हमारी सफल हो कल की और जीवन भी सफल हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। श्रीमद् भागवत महापुराण और 10वां सिकंद 35वां अध्याय पूरा हुआ था। 36वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण गायों और ग्वाल बालों के साथ वन में लौटकर व्रज में प्रवेश कर रहे थे तो अरिष्टासुर नाम का एक महाबली दैत्य एक विशाल बैल का रूप धारण करके वहां आ गया। वह अपने खुरों से धरती की धूल को उड़ा रहा था और अपनी पूंछ खड़ी करके जोर जोर से सांसें निकाल रहा था। वह बड़े क्रोध में था। उसका भयानक उछल कूद देखकर व्रजवासी डर कर भागने लगे। उसके सींग बड़े पेने और बड़े बड़े थे। उसके सींग बड़े पेने और बड़े बड़े थे। श्री कृष्ण ने उसे देखा तो लोगों से पुकार कर कहा, डरो मत, यह मूर्ख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण खम ठोक कर बलराम जी के साथ उसके सामने जा खड़े हुए और उसे ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, तू इन्हें क्या डरा रहा है? तुझ जैसा दुरात्मा का बल और सारा घमंड मैं अभी चूर चूर कर किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने निडरता से खड़े देखकर उस विशाल बैल ने अपने सींगों को उनकी ओर करके जोर से आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उछलकर उनके दोनों सींग पकड़ लिए और उसके सिर को अपनी शक्ति से नीचे की ओर झुकाकर उसके पीछे की ओर धकेल दिया। 18 हाथ पीछे तक धकेले जाने के कारण वह गिर पड़ा, लेकिन तत्काल ही वह फिर उठ खड़ा हुआ और कृष्ण की ओर झपटा। इस बार बलराम ने पीछे से उसकी पूंछ पकड़ ली तो वह उखड़कर उनके हाथों में आ गई। बैल रूपी अरिष्टासुर खूंखार होकर कृष्ण पर झपटा तो कृष्ण ने उसका एक सींग पकड़कर उखाड़ दिया और उसे धरती पर धकेल कर अपने घुटने से दबा दिया। बैल की पसलियां टूट गई, उसके मुख से रक्त बहने लगा, उसकी आंखें उलट गई और तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके मरते ही बैल का शरीर गायब हो गया और वहां धरती पर एक विशाल दैत्य मृत पड़ा दिखाई देने लगा। उसे मरा देखकर ग्वाल बाल उछलने कूदने लगे और आश्चर्यचकित व्रजवासी श्री कृष्ण की वीरता के गीत गाने लगे। परीक्षित, भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर गोपियों के नेत्रों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरिष्टासुर की इधर मौत हुई तो उधर मथुरा में वहां का राजा कंस बौखला उठा। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। आप भी कहो, नारायण नारायण, नारायण नारायण।
कंस के दरबार में पहुंच गए। हम कंस के दरबार में नहीं है, हम साईं के दरबार में हैं। वो नारद जी वहां पे कंस के दरबार में पहुंचे। लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि नारायण नारायण कहने से भगवान राजी हो जाते हैं, तो नारायण नारायण कहने से हमारे साईं भी राजी हो जाएंगे, पक्की बात। कंस को बौखलाया हुआ देखकर नारद जी ने उसके बौखलाने का कारण पूछा, तो वह अपने पैरों को पटकता हुआ बोला, उस नंद के छोकरे ने अरिष्टासुर जैसे दैत्य को मार डाला, आखिर कौन है वह? देखो, कई बार दुष्टों को पता तो चल जाता है कि ये सामने वाला कुछ गजब का है। अच्छा, हमको भी कभी पता नहीं चलता कि भगवान ने बचाया। कितनी बार आपको जीवन में लगा होगा, जहां बचने का रास्ता नहीं था वहां भी बच गए, जहां काम होने की कोई समझो संभावना ही नहीं थी वहां काम हो जाता है। कई लोग कहते भाई साहब पता ही नहीं था ये काम कैसे हो गया, फिर ऊपर से बोलेंगे भगवान की कृपा से हुआ होगा। हुआ होगा नहीं, भगवान की कृपा से ही हुआ है। यहां भी अगर ये दैत्य कंस समझ जाता ना, तो शायद कुछ अलग इतिहास होता। अच्छा, ये खाली कंस को समझ में नहीं आता है ऐसा नहीं, समझ में आता है फिर भी समझ में नहीं आता है। उसको लगता भी है ईश्वरा कुछ अलग है। उसको बार बार जितने भी कंसों को भेजा सबको बाबा जी ने मार दिया। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने छोटी सी उम्र में मारना शुरू कर दिया। इतने कंसों को मार दिया, इतने राक्षसों को मार दिया, लेकिन फिर भी इसकी आंख नहीं खुल रही है। अच्छा, कभी कभी खुल रही है लेकिन फिर वापस बंद हो जाती है। हमारा भी तो ऐसा होता है ना। कितनी बार जब आपका काम कहीं अटक जाता है, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम लोग, फिर काम हो जाता, फिर 1-2 दिन लगता है कि नहीं भगवान की कृपा तो है, लेकिन फिर 2-5 दिन वापस वही टेंशन, वही चिंता है, या वापस वही पाप वृत्ति। अगर इंसान समझ जाए, संभल जाए, ऐसे कहा जाता है एक ग्रंथ सुनते वक्त यानी सत्संग में, दूसरा किसी के घर में आदमी मर गया हो तब, और तीसरा शमशान घाट के अंदर, वहां जो ज्ञान तीनों जगह में प्राप्त होता है ना, ये अगर बना रहे ना, इंसान तर जाए। लेकिन उसमें से एक तो हमने बिगाड़ दिया। सत्संगों में भी हमें इधर उधर कोई ध्यान बराबर होता नहीं है, यहां भी बिगड़ गया। अच्छा, जब कोई मर जाता है तब थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं कहीं थोड़ा बहुत झलकता है। अच्छा, शमशान घाट में तो टोटली बिगाड़ दिया गया। अब आप बोलोगे क्यों? महाराज मोबाइल महाराज ने बिगाड़ दिया। बाकी उस समय हम लोग जब जाते थे जवानी में, तब जो मोबाइल नहीं थे, तो आपस बातें यही होती कि भाई क्या ले जाएंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे, ये बाबा भी गया, या जिसको छोड़ने आते थे उसकी बातें निकलती थी, फिर सोचते थे हम भी जाएंगे। अच्छा, सत्संगों में भी लगता है नहीं सत्संग सच्ची बात है, आदि सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन ये क्षणिक हो गया, कहीं कहीं तो हमने टोटल बिगाड़ दिया। और मैंने देखा है बचपन में हम जब सत्संग सुनते थे, मेरे पिताजी सत्संग करते थे, हम लोग सब सुनते थे, या किसी के घर पे 7 दिन का सत्संग होता, मेरे पिताजी जाते थे, कोई शिष्य उठ के से बीच में उठ जाए, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। आज तो शिष्य न उठे तो बहुत बड़ी गजब की बात लगती है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है कि समझो भाई सर वो भजन गाते होंगे, चलता होगा, लेकिन संत बाबा जी आके बैठे, सत्संग शुरू हुआ, 8-10 आदमी उठ के निकल जाएंगे। अरे क्या भजन गाने के लिए तुम बैठे थे क्या? भजन भी गाओ, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन भजन ही गाने आए थे क्या? कितनों को मैंने देखा, सत्संग के साथ कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ऐसे भी देखा है भजन गा के फिर पूरा निकल जाएगा। हाँ, ऐसे भी है, यानी ऐसे लगता है जैसे वो संत बन के भजन मतलब सुना के चला गया। अच्छा, उसके पीछे 2-4 दूसरे भी निकल जाते हैं। होता क्या है, जो ज्ञान पहले कुछ क्षण रहता था ना, आज वहां भी हमने सब बिगाड़ दिया। अगर वो ज्ञान भी, जैसे मैंने आपको कहा, सत्संग के बीच में सत्संग बराबर सुनते 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 वृत्ति लग जाए, बेड़ा पार हो जाए।
शमशान घाट बैठे बैठे और वो जलते मुर्दे को, हर ऐसे ऐसे संत हैं दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में तो खास, शमशान घाट में जाके वहां पे तपस्या करते हैं। मुर्दे को देखते देखते, जलते हुए मुर्दे को देखते देखते ज्ञान प्राप्त हो गया। कितने संतों ने मुझे कहा। मन नहीं लगता हो ना, कभी आपको लगे ना अभिमान बहुत आ गया, माताओं के लिए तो वर्जित है, लेकिन हमारे जो भाई साहब बैठे हुए हैं, अच्छा माताएं भी जाती है आजकल तो जाती है, लेकिन हम जो बैठे हुए हैं ना मर्द लोग, कभी शमशान घाट में जलते हुए इंसान को देखना और बस उसी को देखना, मोबाइल घर पे छोड़ के आ जाना, आपको दुनिया में पता चल जाएगा कि क्या है। अच्छा 10-15 मुर्दे साथ में जल रहे हैं। अब 10-15 मुर्दे तो आजकल ऐसे कम है, 3-4 जो भी बनाए गए हैं, 3-4 को देखते 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 तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये मोबाइल महाराज ने वहां भी बिगाड़ दिया, इधर की बातें उधर की बातें। अच्छा वहां भी फिर जल्दी चाहिए, जल्दी भी सब जगह आ गई। तो कहने का मतलब है जहां से ज्ञान प्राप्ति होती है वहां अगर ध्यान बराबर हो जाए, प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित, सावधानी घट जाए तो आनंद आ जाए। उस नंद के छोकरे ने अरिष्टासुर जैसे दैत्य को मार डाला, आखिर कौन है वह? देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन जो कन्या तुम्हारे हाथों से छूटकर आकाश में चली गई थी वह यशोदा की पुत्री थी। इस समय ब्रज में तुम्हारे भेजे राक्षसों का जो संहार कर रहा है वह वसुदेव जी और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण है, यानी तेरा काल है। इनडायरेक्टली नारद जी मुनि कह रहे हैं। वसुदेव जी ने इस बालक की अदला बदली यशोदा की पुत्री से कर ली थी। दूसरा महाबली बलराम। देखो यहां पे भी कंस को थोड़ा सोचना चाहिए, इतने पहरों के बाद भी अगर भगवान कृष्ण वहां पहुंच सकता है, यही तो राजा बलि में हुआ था। राजा बलि को शुक्राचार्य कहते हैं, अरे बोले ये भगवान है, ये लूट लेगा तुझे पूरा। अच्छा बोले नहीं दूंगा तो क्या करेगा, फिर छोड़ देगा। बोले वो तो भाई उसको पता, लेकिन इसका एक है कि भाई लेना चाहे तो तेरे से ले ही लेगा। अरे बोले लेना चाहे तो ले ही लेगा तो मैं खुशी से क्यों न दूं। संतपना समझना क्या होता है, संसार तो छोड़ना ही है, लेकिन संसार अगर हम छोड़ देना तो टेवराम साईं के चरणों में पहुंच जाए। संसार तो छोड़ना ही है, अगर हम छोड़ देना, इच्छाएं हमको मार के पता नहीं कहां ले जाएगी, लेकिन इच्छा ही हम मार दे तो, इच्छा ही पूरी कर ले तो कृष्ण के भगत बन गए, सुदामे बन गए, मीरा बन गए, राधा बन गए। इतना ही तो है, इनके पास कोई इच्छाएं नहीं थी, हमारी इच्छाएं बहुत है। उनको इच्छा एक ही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, एक ही इच्छा, ओनली एंड वन। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, जैसे बाबा सुदामा, जैसे बाबा तुलसीदास, बाबा भगवान राम के पीछे बाबा तुलसीदास, सुदामा श्री कृष्ण के पीछे, मीरा श्री कृष्ण की दीवानी। हम तो किसी के दीवाने हैं तो संसार के, और जहां पे कुछ कचरा है टोटल, अगर टोटल मारो ना संसार का, दुख 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 दुख, और कुछ है थोड़ी। अच्छा दुख भी हमारी कल्पनाओं की वजह से है, जो हमने सोचा था नहीं हो रहा है वो दुख है, ये थोड़ा पकड़ लेना। दुख ऐसे कोई डायरेक्ट दुख नहीं है। मैं जब भी कहता हूँ हमारे तुलसीदास, ये हमारे तुलसी भाई अपने कान में कहते हैं, बोले बाबा जी कहते हैं गुरु दुख है ही नहीं, सचमुच नहीं है, लेकिन जो सुख हमको नहीं मिला है ना उसका दुख हमको लगता है। जो संसार को सुख मिला है, हमको सुख नहीं मिला है, बस वो दुख लगता है। तो इतने तो कितने सारे सुख हमारे पास भी हैं जो कई लोगों के पास नहीं होंगे। कितने सुख होंगे ऐसे, कोई 60 बरस में निरोगी होगा, कोई 60 बरस में बीमार होगा। अपनी अपनी क्रियाएं हैं ना, अपना अपना सबका नसीब है ना।
राम न किसी को मारता है, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। परमात्मा तो फिर भी करुणा करके हमारे दुखों को कम करके देता है। इस समय व्रज में तुम्हारे भेजे राक्षसों का जो संहार कर रहा है वह वसुदेव जी और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण है। वसुदेव जी ने इस बालक की अदला बदली यशोदा की पुत्री से कर ली थी। दूसरा महाबली बलराम वसुदेव और रोहिणी का पुत्र है। लगता है आकाशवाणी के पूरा होने का समय आ गया है। वसुदेव जी ने तुम्हारे भय से ही दोनों बालकों को गुपचुप रूप से अपने मित्र नंद के पास पहुंचा दिया था। नारद जी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर कांपने लगा। जरूर मेरे पहरेदारों ने मेरे साथ छल किया है। अभी भी इसको भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान ने नाटक किया। पहरेदार लुच्चे। अच्छा, आपको भी कभी कोई दुख देता है तो आपको ऐसा लगता है ना इसने दुख दिया। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते मुझे दुख मिलने वाला था, भगवान ने दिलवाया। अगर भगवान ने दिलवाया तो वो उस आदमी से आपकी दुश्मनी नहीं होगी। सीधी सी बात है। जिस आदमी से दुश्मनी की, किसी भी आदमी से दुश्मनी क्यों लगती है? क्योंकि लगता है इसने दुख दिया। इसने दुख नहीं दिया, पहले तो मेरे कर्मों की वजह से दिया और उसके बाद किसी ने दिलाया तो परमात्मा ने दिलाया। मेरे कर्मों की वजह से मुझे सुधारने के लिए परमात्मा ने ये दुख दिया। मैं एक एक नारद जी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर कांपने लगा। जरूर मेरे पहरेदारों ने मेरे साथ छल किया है। मैं एक एक को यमुना में फिकवा दूंगा। वाह भाई। नारद जी बोले, उन बेचारों पर क्यों क्रोध करते हो कंस? उन्हें तो पता भी नहीं कि यह कैसे हुआ। यदि अपने जीवन की रक्षा का कोई उपाय ही करना है तो कृष्ण और बलराम को अपने मार्ग से हटाने का प्रबंध करो, वरना नारायण नारायण विधाता भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। कंस क्रोध में था किंतु मन ही मन वह भयभीत तो उठा। उसने केशी नाम के राक्षस को बुलाया और उसे कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए व्रज में भेज दिया। उसके जाने के बाद उसने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवान और मंत्रियों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि जब कृष्ण और बलराम मथुरा आए तो वे उन्हें मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में बुलाएं। वहां साम, दाम, दंड, भेद जैसे भी हो उन्हें ठिकाने लगा देना। उसने मंत्रियों से कहा कि मथुरा में प्रवेश करते समय उन पर कुल्या पीठ नाम के मत वाले, कुल्या पीठ है वैसे ये पीठ भी कर दिया, कुल्या पीठ नाम के मत वाले हाथी को छुड़वा देना। महावत को पहले से ही तैयार कर देना। इसके अलावा चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर देना और उसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को पशु बलि। चलो ये भी एक आनंददायक पल है, मजे से सुनते हैं। इसके अलावा चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर देना और उसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को पशु बलि चढ़ाना। परीक्षित, इस प्रकार अपनी मौत से बचने का प्रबंध करके उसने श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया। उनका हाथ बड़े प्रेम से अपने हाथों में लेकर वह बोला, अक्रूर जी, आप बड़े उदार और दानी हैं। आप मेरे परम मित्र और हितैषी हैं। भोजवंशी और तृष्णवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला कोई नहीं है। कोई दुष्ट आदमी आपकी तारीफ करे ना, थोड़ा संभालना, ज़्यादा खुश मत हो जाना कि वो मेरे से तो अच्छा है, दुनिया के लिए बुरा है, ऐसा मत सोचना। वो आपको मारने के लिए बुला रहा है, आपको दुखी करने के लिए बुला रहा है। कोई भी दुष्ट आदमी जो गुरुओं का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, परमात्मा का नहीं है, भगत नहीं है, ठगत है, और आपको कई माताएं कहती भाई साहब असां तो सुठा है। अरे माता केमल तो खे छा करे शरीर में भरोसो भी कान है। इसके लिए ये बराबर ध्यान रखना, जिस दिन ये पता चल जाए कि ये आदमी दुष्ट है तो उसके बाद वहां से थोड़ा संभल जाना,
क्योंकि वो दुष्ट आदमी कभी भी अपना स्वार्थ पूरा करने के बाद आपको दुख भी पहुंचा सकता है। आप मेरे परम मित्र और हितैषी हैं। भोजवंशी और तृष्णवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैंने आपका आश्रय लिया है। मित्रवत आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप नंदराय जी के व्रज में जाइए। वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र और मेरे प्रिय भांजे हैं, उन्हें देखने को मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। आप उन्हें रथ में बैठाकर यहाँ ले आइए, मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। आप नंद आदि गोपों के लिए यहाँ से सुंदर सुंदर और बहुमूल्य भेंटें भी ले जाइए। उन्हें मेरा निमंत्रण देकर आप किसी भी तरह उन्हें यहाँ से ले आइए। उनसे बस इतना कहिए कि उनके मामा ने उन्हें धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए बुलाया है। वाह मामा जी वाह। हाँ उनसे मिलने को मेरा बड़ा मन कर रहा है। स्वयं देवकी बहन और वसुदेव जी ने अपने बच्चों को देखने के लिए लालायित हैं। स्वयं देवकी बहन और वसुदेव जी भी अपने बच्चों को देखने के लिए लालायित हैं। अक्रूर जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपनी सफलता के लिए न जाने कितने कितने प्रयत्न करता है, परंतु सफलता और असफलता सब भाग्य के अधीन होती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। देखो यहाँ पे ये भगत आदमी है, उनको पता तो है कि कंस क्या है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपनी सफलता के लिए न जाने कितने कितने प्रयत्न करता है, परंतु सफलता और असफलता सब भाग्य के अधीन होती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परीक्षित इस प्रकार तैयारी करके कंस भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अक्रूर जी ने उससे विदा लेकर अपने घर चले गए। अक्रूर जी उनसे विदा लेके अपने घर चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे थोड़ा अक्रूर महाराज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अक्रूर कौन हो सकता है? अक्रूर यानी जो क्रूर नहीं है। बाबा तुलसीदास ने संकेत में इसी बात को कहा है। संकेत तो नहीं, खुलेआम कह दिया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अक्रूर यानी दया रखने वाला, जो कंस पे भी दया करता है, भाई तेरी इच्छा है, ठीक है, मैं पूरा कर दूंगा। बाकी अक्रूर को पता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। अक्रूर को पता है ये कंस कौन है। ये इसलिए ये थोड़ा भक्त हमारे जैसे और आपके जैसे को थोड़ा समझना चाहिए। कोई जो कंस आदमी जैसा आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो उसको थोड़ा सोच समझ के हैंडल कीजिए, या उसके साथ व्यवहार रखते समय थोड़ा अपना अक्ल लगाइए। यहाँ पे अक्रूर जी महाराज, अच्छा, अक्रूर भगवान व्रज में से आते हैं किसके साथ? अक्रूर के साथ। जो क्रूर नहीं है, जिसके जीवन में दया है, जिसके जीवन में अपने लिए भी दया है, दूसरों के लिए भी दया है। आप बोलोगे तो अपने लिए दया, हाँ भाई, ये 40, 50, 60 बरस, ज्यादा से ज्यादा 100 बरस के लिए मनुष्य जन्म मिला है, इससे ज्यादा नहीं मिला है। अच्छा, ये क्यों मिला है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। अच्छा, नहीं किया हुआ है तो भाई अभी तो अपने पे दया करो। अब तो सोच लो भाई, अब नहीं तो कभी नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बौरी करेगा कब। इंसान सोचता है कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन भूल जाता है मैं मरूंगा। जिस दिन ये याद आ जाए कि मैं मरूंगा, तो जो करना है वो इंसान कर लेता है। शायद इंसान अपनी मौत याद नहीं रखता। हमारे साईयों ने कहा, मौत अपना याद कर। साईं ने के पूरा क्यों ना रमेश भाई? अपना याद कर लेते हैं, बुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। अब देखो, इसके अंदर 2 बातें हैं। पहले बाबा जी ने कहा मौत अपना याद कर ले, इतना याद करा के बोले फिर नहीं बेटे इतना नहीं, बोले आगे बढ़ जा। मौत अभी भी आ सकती है। ये लाइट जाने के बाद मरेंगे ऐसा भी बहुत भूल भुलैया है। हो सकता है लाइट आने से पहले हम चले जाएं।
कोई पता नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इंसान सोचता है कि मैं करूंगा, मैं फिर दोहरा दूं, इंसान सोचता है मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन भूल जाता है मैं मरूंगा। बाबा जी ने कहा मौत अपना याद कर ले, ताहे बुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। अच्छा, आज फिर अभी, आज भी नहीं, वही श्लोक है, कर्ण कहे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बौरी करेगा कब। इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता है, कितना सोचता है, और सोचने के बाद मिलता क्या है वो भी कभी देखता नहीं है। इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो सब कर लेता। इंसान, कल भी आपने, हमारे रमेश भाई साहब ने मस्त सुनाया, डिसण वारो तोखे लख खनसा तोखे सदोरा डिसंदुआ। मुझे तो ऐसे लगता है बार बार परमात्मा हमारी तरफ देख रहा है, बेटे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब ये संसार में से छूटेगा। अच्छा, संसार को कहीं छोड़ना नहीं है, मन को थोड़ा हटाना है परमात्मा में, और परमात्मा में लगाना है। मन को संसार से हटा के मन में लगाना आ जाए तो सब कुछ मिल गया। और जिसका मन नहीं जुड़ता परमात्मा से, बाकी तो कितना भी करते रहो कोई मतलब नहीं है। जीवन अनमोल तेरा, जीवन यूं ही बिता रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। ये भगवान कृष्ण की बातें 10वां सिकंद ये बार बार यही कहती है, सुधर जाएं, जीवन बदल जाएं। गलती अपनी सुधारो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधारो बस हो गया भजन। काफी बार मैंने आपको कहा है, जीवन में बैठ के रोज का 10 मिनट निकालो, मैं कैसा हूं, मैं कहां गलत हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे मिल क्या रहा है। अगर 60 बरस में जो मिलना था वो नहीं मिला तो इसके बाद कब मिलेगा। अच्छा, अब हमने खुद को नहीं बदला तो कब बदलेंगे। अच्छा, ये जीवन ऐसा ही चला जाएगा तो पता नहीं अगला जन्म तो भगवान देगा कि नहीं देगा, कुत्ते का देगा, मनुष्य का देगा, क्या पता भाई, कोई भरोसा है क्या, कोई लिखा के लाया है क्या दूसरा जन्म आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। अब बीच में वैसे मैंने यहाँ से एक बार मजाक में कह दिया था कि कथाएं चलती रही, भागवत पूरा रह गया, अधूरा रह गया, मर गए तो दूसरे जन्म में आएंगे, लेकिन वो तो भगवान भेजेगा तो आएंगे ना, हमारे कहने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन थोड़ा समझना, इंसान कभी अपना टोटल मारता नहीं है। अगर आप अपने टोटल दुखों का मारो ना, संत महात्मा हमारे बुद्ध भगवान तो कहते थे अप्पा दीपो भव, छोड़ दो सबको, खुद को चेक करो, आपको दुख है चेक करो क्यों है, आपके पास आनंद है चेक करो क्यों है। जिस दिन दुखों की आप ध्यान दोगे तो दुख हमारे कर्मों की वजह से है, इसके लिए हम दुखी हैं। अच्छा, आनंद परमात्मा की वजह से है, इसके लिए परमात्मा तरफ चलने में आनंद आएगा। इंसान बार बार अगर खुद को चेक करे ना, ये मेरे प्यारे शब्दों में से है, काफी बार मैंने आपको कहा है, आत्मनिरीक्षण। अगर आपको अपनी तरफ आना है ना, सबसे पहले आत्मनिरीक्षण, मैं कैसा हूं, छोड़ दो संसार को, दुनिया कैसी है छोड़ो, आप दुनिया के मालिक थोड़ी हो, और दुनिया के अंतिम व्यक्ति थोड़ी हो। अच्छा, दुनिया के पहले व्यक्ति थोड़ी हो। इससे पहले भी कई लोगों ने दुनिया को सुधारना चाहा, हमारे सामने भी कितने लोगों ने दुनिया को सुधारना चाहा, क्या कोई सुधार पाया क्या। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है भगवान कृष्ण अगर दुर्योधन को अगर नहीं अपने विचार दे पा रहे हैं, या ऐसे कहो दुष्ट दुर्योधन कंस की बात अगर नहीं समझ रहा है, तो आपको और हमको समझने वाला कोई नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है। सृष्टि के मालिक को नहीं समझने वाले बैठे हुए हैं, तो आप अगर कहो मुझे दुनिया में, कई माताएं कहती है, बोले मुझे कोई समझनो ना है घर में। भगवान कृष्ण को भी नहीं समझते थे। अब इतिहास उठा के देख लो, पढ़ो ये पूरा, अभी तो 11वां सिकंद आएगा, उसके अंदर पूरा देखना ये यदुवंश क्या कर रहा है। वो बच्चे को ले गए, बोले इसके पेट में क्या है,
वहाँ संतों ने कहा है, बोले बेटे आप कृष्ण की औलाद है, कृष्ण की औलाद को ये सब ठट्ठा मस्करी अच्छा नहीं लगता। फिर भी उन लोगों ने जबरदस्ती पूछा। फिर वहाँ पे जो बाबा जीओ ने कहा है, बोले अंदर जाके देख लेना, तेरे ये कुल का नाश का इसमें से सलिया निकलेगा, लोखंड का सलिया निकलेगा। मुसल, लोखंड का सलिया आज की भाषा में, मुसल कहेंगे तो फिर दो आदमी को मुझे कोई पूछ रहा था, बोले मुसल क्या होता है? हाँ, तो इसके लिए सलिया कहना पड़ा। हाँ आएंगे आएंगे। आवाज तो पहुंच रही थी ना मेरी। हाँ चलो बढ़िया है। बढ़िया आवाज। हाँ बढ़िया जो आवाज। नहीं बढ़िया, तो गुरुओं के चरणों में बैठते हैं इसके लिए। तो लाइट थी तो लाइट गई, तो जो अंदर था वो भी पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। क्या एक अध्याय और पढ़ ले, ऐसा कर ले? अपने पास है अभी 15-10 मिनट 12 मिनट। हाँ एक अध्याय और कर लेते हैं। हाँ हाँ आरती चालू नहीं हुई है। 10वां सिकंद और 36 अध्याय पूरे हुए हैं। 37वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 37वां, केशी और व्योमासुर का उद्धार और नारद जी की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नाम के दैत्य को भेजा था वह शक्तिशाली घोड़े के रूप में ब्रज पहुंचा। उसकी भयानक हिनहिनाहट और टापों से ब्रजवासियों के हृदय कांप उठे। वह जब चलता तो भूकंप सा आ जाता था। वह इधर उधर घूमकर कृष्ण को ढूंढ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके सामने पहुंचकर उसे ललकारा। कृष्ण को अपने सामने देखकर वह तीव्र गति से उसकी ओर झपटा, परंतु वह जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण ने उसे झुक्की देकर उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ लिया। उन्होंने एक झटके में उसे उठाया और हवा में चारों ओर घुमाकर अपने से 400 हाथ दूर फेंक दिया। कुछ पलों तक केशी जमीन पर पड़ा हाँफता रहा, लेकिन वह फिर उठा और तीव्र गति से कृष्ण की ओर दौड़कर आने लगा। उसका मुंह क्रोध में फटा हुआ था। और उसकी आंखों से अंगार बरस रहे थे। जैसे ही वह पास आया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में घुसेड़ दिया और उसकी जीभ को पकड़ लिया। जीभ को पकड़ लेने से उसका दम घुटने लगा, वह छटपटाने लगा। भगवान ने झटका देकर उसे धरती पर पटक दिया। नीचे गिरते ही उसके प्राण पंखुड़े उड़ गए। भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए ऐसे कहा जाता है, जितनों को मारा न सबको तारा, सबको तारा। फिर आप बोलोगे ये तो अच्छा है ना, दैत्य बन गया। एक बात समझना, किसी ने मुझे पूछा था, कहीं मैं सत्संग कर रहा था, बोले किसी संत से पूछा, अच्छा वो मुझे बता रहा था, अच्छी बात बता रहा था, तो मुझे याद है। तो बोले मैं संत के पास, वो बता रहा था जो बंदा था, बोले मैं एक संत के पास गया, उसके बाद बोला कि भाई ये दैत्यों लोगों को भी तो भगवान तार देता है ना। लेकिन भक्त और दैत्य में थोड़ा फर्क है। दैत्य मरते मरते दुखी दुखी होके ही मरेगा, तरेगा, ये बात बराबर है। लेकिन जो आनंद सुदामा लेगा वो आनंद उसको थोड़ी आएगा। जीने का जो आनंद आएगा, कंस ने भी परमात्मा को पा लिया, लेकिन अंतिम क्षण तक वो दुखी होके मरा ना। अगर आपकी भी इच्छा ऐसी है कि भाई ये दुखी होके भले मरे, फिर भले कंस जैसे काम करो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आनंद से जीना है तो मीरा सुदामा बनना ही पड़ेगा। कितने भी दुख आ जाए, आनंद एक अलग चीज होती है। दुखों में संत कभी दुखी नहीं होता, परेशानियों से कोई संत परेशान नहीं होता। ये बात याद रख लेना, संतों के पास परेशानियां बहुत होती है, संत कभी परेशान नहीं होता। संत परेशान है तो संत ही नहीं है। संत और परेशानियां बहुत होगी, यहाँ अगल बगल में 500 परेशानियां पड़ी होगी,
लेकिन एक भी परेशानी में बाबा जी परेशान नहीं होगा। फिक्र की फाकी करे उसे संत कहते हैं। जो फिक्र छोड़ दे, फिक्र क्या करे? परम तत्व तरफ चलने का। उसके मरते ही ग्वाल बाल और ब्रजवासी हाथों को उठा उठा कर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करने लगे। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपके स्वरूप और बल का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आप तो साक्षात योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आपके हाथों में है। आप सभी के हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के स्वामी हैं। आप पंचकोश के गुफा के भीतर आत्मा के रूप में रहते हैं। आप पंचकोश गुफा के भीतर आत्मा के रूप में रहते हुए सभी से अपने को छिपाए रखते हैं। ये पंचकोश है, उसमें जाने के लिए वो भी चाहिए। अच्छा, ऐसा समझ लो न, अंत में आप हो। कल मैंने आपको कहा था मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके पार जो मैं है, संसार वाली मैं नहीं, मैं दो है। एक मैं संसार के लिए कहनी पड़ती है और उसमें से अभिमान आ जाता है। एक मैं अंदर है तो सही ना, जिसको मैं बोलो वो अभिमान में परिवर्तन हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे सब जगह नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि अंदर समझने के लिए है। एक मैं संसार की वजह से है कि मैं और तू। कभी बैठ के सोचना, जीवन में कभी ऐसा हो जहां हम जन्म लें, वहां कोई ना हो, खाली अकेले आप हो, तो मैं जैसा कोई शब्द आएगा? मैं शब्द कहां से आता है? कोई दूसरा है, उसमें से मैं आया ना, नहीं तो मैं जैसा कुछ है ही नहीं। वो वाली मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये थोड़ा समझने का प्रयास करना। जहां न कुछ पाए हुए का अभिमान है, न छोड़े हुए का गम है, न कुछ चाह है, न चिंता है, जो है आनंद है, वो मैं इसके लिए मैं कहनी पड़ती है क्योंकि मैं के सिवाय समझते ही नहीं है। आपको कोई बोले कि भाई तू तेरा छोड़ मैं मेरा छोड़ू, फिर आप बोलोगे बचेगा क्या? बाकी जो बचेगा ना वही तो ब्रह्म तत्व है। जहां इधर उधर नहीं है, यहां संसार की कोई चीज ही नहीं है, जहां कोई चाह नहीं है, चिंता नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह यानी मन खलास हो गया, मन शून्य में आ गया। काफी बार मैंने कहा बाबा जियों का दर्शन करना। बाबा जी हमारे जितने भी बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा यानी बस इसमें आ जाना। हमारे रामनगर में इसके बीच में 10 रुपए की नोट रखते थे, वहां पे नोट रखने की जगह नहीं है, बराबर न होते अलग माई विच में साईं के डई वेती नालो लिखाई नहीं होती। मैं डर बैठना थी मैं, वो माते भी गजब की हमारे। वो जो ये बीच समझ रहे हो ना, जहाँ पे ज्ञान मुद्रा हाथ में हो, बस वो साईं के डई गोल गोल करेगा। अरे वो आपके लिए बताया गया है कि ये नोट छोड़ो, ये शून्य में आ जाओ। हम फिर बाबा को बाबा नोट पकड़े वाले जो शोरा मुझे शिष्य यो छठे हिते अच्छो, हमारे साईं को पकड़ा देते हैं 10 रुपया। साईं बोलते हैं इधर आ जाओ, साईं बोलते हैं इधर आ जाओ, साईं को बोलते हैं 10 रुपया आप ले लो, हमको छोड़ो। साईं से छूटना नहीं है भाई, साईं से जुड़ना है। और साईं यही जुड़ाते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। वैसे शून्य देखने जाओ तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे देखने जाओ तो शून्य सब कुछ है। एक से जुड़ जाए, और जितने एक से जुड़ता जाए, जितना शून्य जुड़ता जाए, उतनी एक की वैल्यू बढ़ती जाए। अच्छा, ये एक की वैल्यू बढ़ी कि 0 की वैल्यू बढ़ी? दोनों की वैल्यू बढ़ी। भक्त से भगवान की वैल्यू बढ़ती है और भगवान से भक्ति की वैल्यू बढ़ती है। एक परमात्मा है, गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार, उससे सामने 0 होते बढ़ते जाओ। उल्टे इस तरफ मत आना, उल्टे तरफ आओगे तो वो एक तो रहेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जैसे 10 लिखते हैं, मेरे वहां से आपके तरफ आएगा तो उल्टा आएगा, इसके लिए मैंने ऐसे कर दिया। ये मेरे लिए उल्टा है लेकिन आपके लिए सीधा है। एक के आगे 0 आ जाए,
जितना 0 होते जाओ, संसार से शून्य होते होते जुड़ते जाओ, परमात्मा का भी नाम अमर होता जाएगा, आपका और हमारा भी नाम अमर होता जाएगा। जितना जुड़ते जाए उतनी वैल्यू बढ़ते जाए, और जितना रॉन्ग साइड चलते गए कोई वैल्यू नहीं। ऐसे 0 तो कितने आए, कितने चले गए। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे, उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपके स्वरूप और बल का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आप तो साक्षात योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आपके हाथों में है। आप सभी के हृदय में निवास करते हैं, आप भक्तों के स्वामी हैं। आप पंचकोश गुफा के भीतर आत्मा के रूप में रहते हुए सभी से अपने को छिपाए रखते हैं, छिपाया हुआ रहता है। फिर भी सभी कर्मों के साक्षी रूप में आपका अनुभव होता है। अनुभव तो होता है ना, आत्मा नहीं हो तो आपको और मुझे संभालेगा कौन? वो अंदर अनुभव है और सबको अनुभव है। इंसान बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो बाबा जी अंदर बैठी हुई है आत्मा, तभी तो चल रहा है। कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? मैं बोला ये बोलने वाला कौन है, उसको पकड़ में आ जाए ना तो भी पता चल जाए भगवान कौन है। भगवान ही बोलता है भगवान कौन है। वो भगवान अगर निकल जाए तो मुर्दा कभी उठ के बोलेगा भगवान कहाँ है? किसी संत ने कहा, बोले बार बार वो चेला बोल रहा था भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। बोले बेटे चुपचाप बैठ जा, कोई जला के आ जाएगा, कहाँ है तो पता चल जाएगा कहाँ है। हाँ सही में हकीकत है भाई साहब। इंसान थोड़ा समझ जाए तो आनंद आ जाए। प्रभु आप सभी के अधिष्ठान हैं और स्वयं इससे रहित है। आप सृष्टि देखो, सभी के अधिष्ठान है और इससे रहित है। कई लोग कहते हैं भगवान गिलास के अंदर भगवान है, दुनिया कहती है, हकीकत भी है। अच्छा एक कांच के गिलास में भगवान है, तो गिलास टूट गया तो भगवान चला गया क्या, मर गया क्या भगवान? भगवान कैसे मरेगा? क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक वो समझो गिलास ले लो, उसके अंदर तेल है। अब बोलो तेल कहाँ है? बोले गिलास के अंदर। अच्छा मैं वो कांच का गिलास तोड़ डाला, अब बोलूं मैं तेल कहाँ है? बोले तेल खलास हो गया, गिर गया नीचे। भगवान ऐसा नहीं है भी नहीं भी है, उतने में सीमित नहीं हो जाता। वहां से शुरुआत होके कण कण में परमात्मा है। अब कितनी कण को मारोगे भाई, आप कितनी कणों को मारोगे? हाँ सर्वत्र समान, आगम निगम, हाँ प्रेम से प्रकट। हाँ परमात्मा को प्रकट करना है। जैसे दिए को जलाने के लिए माचिस की तीली चाहिए, परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम की तीली चाहिए। और जहां प्रेम आ गया हरि प्रकट हो जाते हैं। आप सृष्टि के कारण हैं और आप ही इसका पालन करते हैं और अपनी इच्छा से ही इसे नष्ट कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। राजाओं के रूप में अधर्म फैलाने वाले राक्षसों का विनाश करने के लिए आपने यदुवंश में अवतार लिया है। आपने खेल खेल में इसे घोड़े रूपी दैत्य को मार डाला। यह अत्यंत दुष्ट था, स्वर्ग के देवता भी इससे डरते थे। प्रभु आप तो मुझे आपकी बहुत सी लीलाएं देखनी है। आप विशुद्ध विज्ञान धन है, आपके स्वरूप में किसी और का अस्तित्व नहीं है। आप नित्य हैं और निरंतर परमानंद में लीन रहते हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप ऐश्वर्य संपन्न शक्ति के सम्मुख नमन करता हूँ और आपकी शरण लेता हूँ। आप स्वयं स्वतंत्र अंतर्यामी और जगत के नियंता हैं। मैं आपको बार बार नमन करते हुए आपकी स्तुति करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री नारायण के परम प्रेमी भक्त नारद ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और उन्हें नमन किया। उनके दर्शनों से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। वे उनकी आज्ञा लेकर चले गए। व्योमासुर का उद्धार। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर चढ़े हुए लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उनमें कुछ चोर बने थे और कुछ रक्षक बने थे। उसी समय ग्वाले का वेश धारण करके व्योमासुर नाम का एक दैत्य वहां आ गया। वह मायावी मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वहां कुछ भेड़ें चर रही थी। वह ग्वालों में चोर बनता था
वह ग्वालों में चोर बनता था और चोरी से भेड़ों को उठाकर ले जाता और उन्हें छिपाता था। वह उन्हें एक पहाड़ी गुफा में बंद करके आगे से एक बड़ी शिला लगा देता था। इस प्रकार उसने सारी भेड़ों को गुफा में बंद कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण को उसकी करतूत का पता चल गया। भगवान से कुछ छुपा नहीं है। कल ही हमने गाया, कल ही हमने रमेश भाई से सुना। देख रहा है भाई, उसकी लाखों आंखें हैं। अच्छा, उनकी आपकी आंखों में वो परम तत्व रहता है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा। अब अंदर जो पानी है ना, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, तू ठाकुर तुम पैयर दास, जिय पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। एक जगह, दूसरी जगह आता है पानी पिता, पानी हमारा पिता है, पवन हमारा गुरु है। पानी जो हमारा पिता है ना, अंदर वो बैठ के कैमरा ले रहा है। अच्छा बोलोगे पानी तो बदलता रहता है ना, लेकिन एकदम खलास थोड़ी हो जाता है। बदले हुए पानी जो जा रहा है, बाथरूम की तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, लेकिन जो बचा हुआ है ना, उस पानी को वो पानी बोल के जाता है। इंद्र भाई साहब डर पे खा जाती, याद रखिए। हमारे को कल मैंने आपको बोला, हाँ वो पानी दूसरे को भूल जाएगा, दूसरा तीसरे को भूल जाएगा। अच्छा, अंतिम पानी कब आएगा? जब जलाया जाएगा ना। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, पांच तत्व का तन रचो, जानो चतुर सुजान, जेते उपजो नानका, लीनता है मेहमान। वो पानी पानी में मिल जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, जल जल में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। सब खलास हो गया। वो जो पानी ने मैंने किया था ना, वो पानी मेरे जब पेट में था, मरते हुए समय, वो दूसरा जो पानी, ये पानी पानी पीता है। ऐसा थोड़ी कि आधा गिलास पीता है, दूसरा गिलास पीता नहीं है। जितना भी आपके अंदर पेट में पानी है, जब आप पाप करते हो ना, वो पानी निकलते निकलते दूसरे को बता के जाता है, इसने ये किया, याद रखना। इसके लिए मरते दम तक, हम जब मरते हैं ना, तब तक याद रहता है कि ये पाप हमने किया हुआ है। रहता है कि नहीं रहता? खुद को चेक करके देख लो। छोटे छोटे पापों की कोई अलग वो बात नहीं है कि भाई आप चल रहे हो और चींटी दब के मर गई, वो चीज अलग हो गई। लेकिन अगर आपने वो भी ध्यान नहीं दिया होगा, जानबूझ के चींटी को मारा होगा, आपको तो वो भी याद होगा, बराबर नहीं? लेकिन वो याद भी होगा। जानबूझ के आपने मकोड़े को मारा होगा ना, याद होगा कि मैंने मकोड़े को बिना कारण मारा था। हाँ, मर गया हो आपके चलने से, वो गलती हो गई, गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो, बस हो गया भजन। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी करतूत का पता चल गया। उन्होंने व्योमासुर को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। व्योमासुर अपने वास्तविक रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से लड़ने लगा। वह बहुत शक्तिशाली था, परंतु भगवान के सामने उसकी एक न चली। उन्होंने उसे धरती पर पटक कर उसका गला घोंटकर मार डाला और भेड़ों को गुफा में से स्वतंत्र करा लिया। सभी ग्वाल बाल भगवान की स्तुति करते हुए व्रज में चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां सिकंद, उसके अंदर 47वां अध्याय पूरा हुआ। कल से 48वां अध्याय चलेगा। 37वां, भाई माफ करना, 36 अध्याय पूरे हुए, 37वां कल से आएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी।